नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है श्याम वर्मा। मैं डायरेक्टर हूँ मिरेकल्स नाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मैं आज स्कूल के बच्चों को खास तौर पर एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो वो मैसेज क्या है उसको देने से पहले मैं एक अपने घर की रियल घटना का जिक्र करना चाहता हूँ आपके साथ। दोस्तों, बेसिकली मैं मिरेकल्स अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज। तो अमूमन ऐसा हो जाता है कि मेरी वाइफ जब भी अपने मेरे दो बच्चे हैं तो उनको जब पढ़ा रही होती है तो वो ये अक्सर बोलती है कि यार इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उनके स्कूल में वो तुम पढ़ा दो क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ये 2-3 साल ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं अपने बेटे को लेके बैठता था, इन्हें क्लास जैसे 8-9 की भी बात थी, 6-7-8 की बात थी, और 8-9 के टाइम पे भी जब मैंने देखा लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो बोलती थी पढ़ा दो। मैंने कहा यार ठीक है, वही सब चीज़ें तो रहती है, मैं पिछले साल भी पढ़ाया था। तो उसने बोला अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो, सब बहुत कुछ बदल जाता है, तुम वापस से किताबें देखो और पढ़ा दो, समथिंग लाइक दैट। तो मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ग्रामर का। तो जब मैं अपने बेटे को पढ़ाने बैठा तो मैंने किताब देखी, तो मैंने देखा यार सब सेम वही तो है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव वही सब चीज़ें दी हुई थी। तो बेसिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया कंसिस्टेंटली कि बहुत छोटी क्लास से लेके इवन क्लास 12th तक भी यदि आप स्कूल की ग्रामर की बुक देखोगे तो स्वाभाविक तौर पर ग्रामर तो सेम ही रहती है ना। जो उसका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, यदि वो उसको देखोगे आप, तो उसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो सारी चीज़ें जीरेंड वगैरह सब ग्रामर तो सेम ही रहती है, बस उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है हर क्लास बढ़ने के बाद, और कुछ एग्जाम्पल्स चेंज हो जाते हैं जो वहाँ पे दिए होते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे मैं आपको ये स्टोरी मैंने क्यों बताई घर की, क्योंकि मैंने ये स्पॉट किया कि हर साल ग्रामर में तो वही चीजें थी। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई आपको क्योंकि 12th के बाद जब बच्चे 12th पासिंग आउट वाले बच्चे जब हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल का एक एमबीए होता है आईआईएम से 12th के बाद, तो उसका जो एंट्रेंस होता है उसको बोलते हैं आईपी मैट। उसकी तैयारी के लिए जब बच्चे आते हैं, या कॉलेज के बच्चे जब कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट आईआईएम की तैयारी के लिए हमारे पास आते हैं, तो मजे की बात यह है कि वो सारी ग्रामर में दोबारा से पढ़ाता हूं जो वो ऑलरेडी 12 साल पढ़ चुके होते हैं। तो 12 साल पढ़ने के बाद भी जब उनसे पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाता हूं या ऐसी कई चीजें पढ़ाता हूं, तो वापस से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा मैं समझता हूं इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का जो माइंडसेट होता है, जो टेम्परामेंट होता है स्कूल में, वो ये होता है कि बस 7th पास की, उसके बाद 8th पे जाना है, 8th पास की 9th पे जाना है। मतलब वो लर्न करने पे ध्यान कम देके बस जैसे तैसे बस याद कर लो और उसको उड़ेल के आ जाओ एग्जाम वाले दिन, और उसके बाद सब भूल जाओ उसके अगले दिन। ये एक जो माइंडसेट होता है, इसकी वजह से वो उनका कमांड अच्छा नहीं होता। और हमारे पास आते हैं तो वो सोचते हैं कि अब मुझे लर्न करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, वो माइंडसेट होता है। तो एनीवे यहाँ पे मैं एक जो बड़ा मैसेज आप सभी को देना चाहता हूँ, स्कूल के बच्चों को खासतौर पर यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग इस चीज को समझें, बेसिक फंडामेंटल को समझें कि स्कूल में जो आप चीजें पढ़ रहे हो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो कोई दो अलग अलग ऑल टुगेदर चीजें नहीं है। तो आप को क्या करना है कि स्कूल में ही जो सब्जेक्ट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको समझ के पढ़ना है। इनफैक्ट हर दिन स्कूल जाते समय आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार आज देखता हूं कौन सी नई चीज सीखने को मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो आप देखोगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे यदि आप स्कूल की स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आईआईटी की कोई तैयारी कर रहा है, भाई यदि वो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है और अपने स्कूल का ही वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ढंग से कर ले, ईमानदारी से पढ़ ले, तो उसके आईआईटी में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। जो नीट की तैयारी कर रहा है, यदि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से पढ़ ले तो उसके नीट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। या जो एमबीए करना चाहता है 12th के बाद आईआईएम से और वो आईपी मैट दे रहा है, तो भाई वो अपनी इंग्लिश को अच्छे से देख ले, मैथमेटिक्स को अच्छे से देख ले, न्यूज़पेपर वगैरह अच्छे से पढ़ ले, तो उसका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और मैथ्स ये हो ही जाता है। और अमूमन घूम फिर के यही चीजें आती हैं। और स्कूल में ओलंपियाड वगैरह भी होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड, आईएसओ एनएसओ, ये सब आपने सुना होगा। तो यदि बच्चे उस पर भी रेगुलरली सीरियसनेस के साथ पार्टिसिपेट करें, थोड़ी तैयारी करें, तो उनका तो जीके, जनरल अवेयरनेस और वो लॉजिकल रीजनिंग और वो एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी पतली पतली छोटी छोटी बुक्स आती हैं हर साल। यदि आप एनएसओ आईएसओ इन सब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट प्ले करते हैं
तो डेफिनेटली आपकी तो ऑल टुगेदर सारे एंट्रेंस की एग्जाम्स की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी स्कूल के साथ। और एक और वन फाइनल टिप जो मैं शेयर करूंगा कि बच्चों, आप जब स्कूल में कोई टॉपिक, जैसे आपको पता है कि कल ज्योमेट्री मैथ्स के टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि मैंने देखा भी है बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स में हमारे यहाँ के कई, कि अच्छे बच्चे क्या करते हैं कि ज्योमेट्री कल स्टार्ट होने वाला है तो अपने लेवल पे ही वो ज्योमेट्री की बुक से या यूट्यूब से थोड़ा सा उसको देख कर जाते हैं, स्कैन करके जाते हैं उस चैप्टर को, ताकि फैकल्टी जब पढ़ाएं, क्लास स्कूल के टीचर जब पढ़ाएं, तो वो पूरा 100% एब्जॉर्व कर ले वो जो पढ़ा रहे हैं। तो इस स्थिति में जब वो स्कूल में सुन रहा होगा लेक्चर, तो वो कुछ ऐसे एडवांस लेवल के डाउट भी पूछ सकता है। बाकी लोग जब स्ट्रगल कर रहे होंगे स्कूल के बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में, उस समय ये जो बच्चा पहले से पढ़ के गया, अव्वल नंबर तो पहले वो अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा कॉन्सेप्ट को, और कोई एडवांस लेवल के डाउट्स भी जो आएंगे तो उसको वहां फैकल्टी से पूछ के क्लियर कर लेगा। आई होप आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ऑल द बेस्ट।